बच्चों आज हम करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। सही है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक है a1, एक a1 दिया हुआ है एंड दूसरा a2 दिया हुआ है। और a1 जो बना रहा है θ1 एंगल बना रहा है और a2 जो है θ2 एंगल बना रहा है अलोंग x एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर। सही है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है इसमें क्या करेंगे, आप दो वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। लेट सपोज ये वाला वेक्टर जो है a1 है और ये एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ θ1। और दूसरा वेक्टर जो है वो है a2। सही है। और ये बना रहा है x एक्सिस के ऊपर x एक्सिस के साथ जो है θ2 एंगल बना रहा है। तो इन दोनों वेक्टर्स को a1 और a2 को आपने ऐड करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के ज़रिए। सही है। तो पहले स्टेप में इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो है आपने क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करना है एक साथ। पहला वेक्टर a1, सही है, ये एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ θ1। और दूसरा वेक्टर आप बनाएंगे इसके हेड से और ये बना रहा है x एक्सिस के साथ θ2। सही है। और ये वेक्टर है a2 वेक्टर। सही है। ये हो गया। अब हम इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। सही है। कंपोनेंट बनाने के लिए पहले हम a1 के कंपोनेंट बनाते हैं। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो x एक्सिस के ऊपर। सही है। ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये इक्वल होगा a1 cos थीटा के बराबर होगा। जिस साइड पे एंगल होगा, जैसे इस साइड पे देखो, इस x एक्सिस के साथ ये a1 वेक्टर जो है θ1 बना रहा है, तो इस साइड पे है एंगल। तो इस साइड पे जो भी ये वाली साइड जो होगी, ये x एक्सिस वाली, ये cos थीटा, जिस साइड पे एंगल होता है वहाँ cos थीटा आता है। और उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें y एक्सिस पे। ये वाला साइड जो है a1 sin थीटा। सही है। यहाँ पे क्योंकि a1 है इसीलिए a1 sin थीटा। अगर यहाँ पे लेट सपोज करें यहाँ पे कोई वेक्टर होगा, अगर f होगा तो ये f sin थीटा होगा इसका कंपोनेंट। और इसका x कंपोनेंट जो है वो f cos थीटा के बराबर होगा। सही है। अगर यहाँ वेक्टर को हम सिंबल यूज़ किया है, इसमें f और इसमें a1। सही है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद अब सेम उसी तरीके से इसके भी कंपोनेंट बनाएंगे। ये यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाला साइड जो होगा यहाँ पे, जिस साइड पे, अब देखो इस साइड पे एंगल है तो ये cos थीटा आएगा। यहाँ पे वेक्टर कौन सा है, a2, तो यहाँ पे आएगा a2 cos थीटा 2 और इसमें θ1, क्योंकि एंगल को हमने यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया θ1 से और यहाँ पे एंगल को किससे रिप्रेजेंट किया, θ2 से। अब सेम उसी तरीके से इसका ये वाला एंगल, ये वाली साइड, यहाँ पे इसका y कंपोनेंट और ये इक्वल होगा किसके, a2 sin थीटा 2 के बराबर होगा। सही है। अब देखो ये वाली साइड अगर sin थीटा a2 sin थीटा 2 के बराबर है तो ये बी साइड क्या होगा, a2
साइन थीटा 2 के बराबर होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाली साइड अगर A1 साइन थीटा के बराबर है तो ये और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, सही है। और ये और यहाँ से यहाँ तक भी इक्वल होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड। तो ये तीनों इक्वल है, तो हम इसको भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं A1 साइन थीटा 1 के बराबर, सही है। थीटा हाँ सही 1 के बराबर है। अब सेम उसी तरीके से देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन A2 cos थीटा 2 के बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी A2 cos थीटा 2 के बराबर होगा। तो ये वाली साइड भी मैं लिख लेता हूँ A2 cos थीटा 2, ये आ गया, सही है। तो ये अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे हेड टू टेल रूल के हिसाब से। यहाँ पे ये ब्लैक से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ इसके टेल से इसके हेड तक ये वाला वेक्टर जो होगा इसको हम कहते हैं R, सही है। अब अगर मैं इस R के कंपोनेंट बनाऊं, देखो ये R बन गया हमारे पास, R के मैं कंपोनेंट बनाऊं तो ये वाला RX, R वेक्टर है ये, इसका RX, अब इसका ये RY के बराबर होगा, सही है। तो इसके अगर मैं यहाँ से कंपोनेंट ड्रॉ करूँ तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो होगा ये इक्वल होगा RX के और यहाँ तक, सही है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये इक्वल होगा RY के, सही है। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, पहले इसका RX निकालना है। RX जो है वो किसके इक्वल होगा, RX इक्वल किसके होगा। अब देखें यहाँ से यहाँ तक ये A1 cos थीटा 1 के बराबर है और यहाँ से यहाँ तक A2 cos थीटा 2 के बराबर है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ये पूरा ही लाइन मिल जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो इसीलिए RX जो इक्वल होगा यहाँ से यहाँ तक लाइन, ये किसके बराबर है, A1 cos थीटा 1 के बराबर है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्लस करें यहाँ से यहाँ तक ये लाइन और यहाँ से यहाँ तक ये लाइन, ऐड करेंगे तो ये टोटल लाइन बना आ जाएगी। और टोटल लाइन किसके बराबर है, RX के। तो इसीलिए इसको और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक A1 cos थीटा 1, यहाँ से यहाँ तक इसको हम प्लस करेंगे A2 cos थीटा 2 के बराबर आ गया, सही। रिजल्टेंट का इस R का जो X कंपोनेंट इसके बराबर आया। इसके बाद RY, सही है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये RY के बराबर है, सही है। अब ये किसके बराबर होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन और यहाँ से यहाँ तक ये लाइन, दोनों को ऐड करें हम तो ये RY के बराबर होगा कि नहीं। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ से यहाँ तक ये किसके बराबर है, ये लाइन A1 साइन थीटा 1 के बराबर है और यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर है, प्लस करूँगा इन दोनों को, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो किसके बराबर है, A1 साइन थीटा 1 के। और यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर है, A2 साइन थीटा 2 के बराबर है। यानी सिंपल ये है कि y कंपोनेंट दोनों ऐड हो गए तो RY आ गया। अच्छा, x कंपोनेंट दोनों ऐड हो गए तो RX आ गया, सही है। तो ये हमारे पास x और y कंपोनेंट आ गए। अब क्या करना है, इसका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड जो है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये R हमें चाहिए। तीनों साइड्स गिवन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। वो किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, सही है। अब देखो इसमें इस
रिजल्टेंट वेक्टर के हिसाब से शुरू में हाइपोटेन्यूस किसके बराबर है, आर के, ये वाला ये आर, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर। उसके बाद इक्वल टू इसका बेस, ये वाला ये है बेस, तो बेस किसके बराबर है, आर एक्स स्क्वायर, सही है। उसके बाद प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये वाली साइड, ये परपेंडिकुलर किसके बराबर है, आर वाई, तो आर वाई परपेंडिकुलर, इसके ऊपर स्क्वायर आर वाई स्क्वायर। यहाँ पे बेसिकली आर क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड, सही है। तो आर के ऊपर रूट लगाएंगे बोथ साइड्स पे, तो यहाँ से ये रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों के ऊपर रूट आ जाएगा, और इन दोनों से कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, सही है। ये सिंगल एक टर्म है तो इसीलिए कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, आर इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, सही है। अब हमें आर एक्स और आर वाई की वैल्यू हमें पता है। देखें ये आर एक्स किसके बराबर है, इसके, आर वाई किसके बराबर है, इसके। तो हम इनकी जगहों पे वैल्यूज पुट करेंगे, आर एक्स की जगह पे ये पूरी टर्म आ जाएगी, सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 कोस थीटा 1 प्लस a2 कोस थीटा 2 का होल स्क्वायर, और बीच में ये वाला प्लस। उसके बाद आर वाई किसके बराबर है, इन दोनों के, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, a1 साइन थीटा 1 प्लस a2 साइन थीटा 2 के बराबर, इसका होल स्क्वायर कर दिया, सही है। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, सही है। तो ये आ गया, ये कहलाता है मैग्नीट्यूड, सही है। अब हमने क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है। यहाँ पे जो डायरेक्शन जो होगा, यहाँ पे मैं ब्लू पेन से कर लेता हूँ। यहाँ पे डायरेक्शन जो लाना है वो लाने के लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे बेसिकली ये आर के साथ, लेट सपोज आर जो है रिजल्टेंट थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे टेन थीटा, सही है। टेन थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पे थीटा जो होगा वो डायरेक्शन को शो कर रहा है, वो टेन थीटा उसके ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से किसके बराबर होता है, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, सही है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखो ये किसके बराबर है, आर वाई के, ये वाला ये साइड, ये किसके बराबर है, आर वाई, परपेंडिकुलर आया आर वाई डिवाइडेड बाय बेस, यहाँ से यहाँ तक ये बेस है, तो ये किसके बराबर है, आर एक्स के। तो ये आया, हमें क्या चाहिए, थीटा, थीटा को यहाँ रखेंगे तो टेन वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन के ऊपर पावर -1, बाकी ये आर वाई अपॉन आर एक्स, ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन का फॉर्मूला। अब इसमें देखो सेम उसी तरीके से हमें आर वाई पता है और आर एक्स पता है, आर एक्स इसके बराबर है, आर वाई इसके बराबर, इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा, सही है। तो फाइनल आंसर भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सही है। तो हमारे पास थीटा जो इक्वल है टेन इनवर्स, सही है, आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स के बराबर है, सही है। आर एक्स जो यहाँ पे इक्वल है वो इक्वल है a1 कोस थीटा 1 प्लस a2 कोस थीटा 2 के बराबर, सही है। अब और आर वाई हमारे पास यहाँ किसके बराबर है, a1
साइन थीटा 1 प्लस A2 साइन थीटा 2 के बराबर। इन दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इस वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा। डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू, यानी थीटा जो कहलाती है वो वेक्टर्स में डायरेक्शन को शो करती है। तो आर वाई किसके बराबर है, यानी वाई कंपोनेंट का सम लिखेंगे, इन दोनों को लिखेंगे आर वाई की जगह पे, क्योंकि आर वाई इन दोनों के सम के बराबर है। तो आर वाई की जगह पे A1 साइन थीटा 1 प्लस A2 साइन थीटा 2, यहाँ पे भी थीटा 2 आएगा, डिवाइडेड बाय, अब आर एक्स है तो आर एक्स किसके बराबर है, A1 कोस थीटा 1 प्लस A2 कोस थीटा 2 के बराबर। तो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आ गया और ये हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आ गया। तो ये आपका आंसर है। तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके हवाले से तो आपने नीचे कमेंट में ज़रूर पूछना है। समटाइम्स क्या होता है, इनकी जगह पे, वेक्टर्स की जगह पे जैसे P दे दिया, Q दे दिया, तो उस वक्त सिंपल क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो वेक्टर्स जो ड्रॉ करोगे, इसको ये वाला वेक्टर P होगा, सही है। लेट्स सपोज ये थीटा 1 बना रहा है और यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे Q को, सही है। तो इससे कोई सिर्फ यहाँ पे P और Q लगेंगे A1 और A2 की जगह पे, सही। ये इसका कंपोनेंट, ये P cos थीटा आता है, थीटा 1 आएगा, और इसका ये Y कंपोनेंट P साइन थीटा 1 आ जाएगा, सही। इसी तरह से आप चेंज करेंगे इसके हिसाब से। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। अगर P और Q दिया तो P Q के हिसाब से करना है ये सारे। जहाँ पे A1 A2 है वहाँ पे P और Q आ जाएगा। अगर F1 F2 है तो वहाँ पे A1 F1 F2 आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें, अगर P और Q दिया है तो यहाँ पे P आएगा, यहाँ Q आएगा, यहाँ पे P आएगा, यहाँ Q आएगा। इसी तरीके से अगर F1 F2 दिया है तो यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे F1, यहाँ F2, बाकी चीज़ें ओवरऑल सेम रहती हैं, सही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।